हेलो दोस्तों, नमस्ते। एनीप्रेन्योर में आपको स्वागत करता हूं। मैं इधर पोल्ट्री एक्सपो में हूं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वेयर इनसाइड उड़ीसा, इन उड़ीसा वेटनरी कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री उड़ीसा में इधर एक पोल्ट्री एक्सपो हो रहा है। तो हमारे साथ डॉक्टर मनिंदर नाथ भारती जी उपस्थित हैं। वो मेरे बड़ा भाई भी हैं। मेरे साथ हम लोग मिल के वो बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाई भी किए हैं, पास आउट किए हैं भैया के साथ। तो भैया नमस्ते। आपके साथ बात करेंगे कि जो पोल्ट्री एक्सपो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चल रहा है 3 दिन से, कैसे हमारे लोग उससे बेनिफिट हो सकें, फ़ायदा ले सकें, और मोटा मोटी आपका जो पोल्ट्री एक्सपो का ऑब्जेक्टिव एंड मिशन एंड विजन क्या है। तो ओवर टू डॉक्टर मनिंदर भारती सर। एक्चुअली ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। डे बाय डे पोल्ट्री में डेवलपमेंट हो रहा है। लोगों को बताना है। बहुत सारे कंपनीज आते हैं अपने नए प्रोडक्ट्स के साथ, नए व्यूज़ के साथ, नए आइडिया के साथ। कुछ थ्रेट लेकर के आते हैं, जैसे कि बर्ड फ्लू का है, कैसे हमें इससे बचना है, क्या नहीं करना है, अपना नॉलेज नहीं लगाना है, साइंटिफिकली वे में जाना है, टाइमली वैक्सीन करना, मेडिसिन देना, ये सब करना है। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एक्सपर्ट्स आते हैं। ये सारे शेयर करने के बाद जो यहाँ से फार्मर जाते हैं, कुछ ना कुछ सीख करके जाते हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसे पहली बार ये उड़ीसा में हो रहा है। अदरवाइज़ ये हैदराबाद और कोलकाता तक ही सीमित था। अभी पहली बार हो रहा है कि उड़ीसा के फार्मर्स यहाँ आ रहे हैं, अपना फार्मिंग छोड़ करके अपना टाइम दे रहे हैं, यहाँ पर वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं कि कुछ सीख करके जाएंगे, कुछ नया चीज़ जानेंगे, मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है वो एक जगह पर देखेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे सारा चीज़ देखेंगे, जो कि अपने फार्म लेवल पे नहीं पहुँच पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। यहाँ आने से उनको बहुत सारा क्लेरिफिकेशन मिलता है, आइडियाज़ मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में उनको पता चलता है कि पोल्ट्री के साथ क्या करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। ये सब जानकारियाँ उनको इस जगह पर मिलता है। तो थैंक यू भैया। तो बेसिकली जो पोल्ट्री एक्सपो हो रहा है, तो जैसे आप भैया बोले, डॉक्टर भारती जी बोले कि बहुत सारे कंपनी आए हैं, पोल्ट्री बेस्ड कंपनी, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटीग्रेशन के बारे में है, डिफरेंट मशीनरी के बारे में है, डिफरेंट पोल्ट्री का जो आपका स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूट्रिशन, जो विटामिन मिनरल्स हुआ, कि आपका जो इक्विपमेंट्स हुआ, कि इंटीग्रेशन के बारे में है। तो डिफरेंट थिंग है जो कि रिलेटेड टू द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सो भैया, इसका जो मोटा मोटी आप बोलेंगे कि जो कहाँ से आए हैं कंपनी सब? ज़्यादातर कंपनियाँ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा से ही हैं। ज़्यादा अभी ग्लोबल वे में, मतलब बहुत बड़े वे में नहीं है अवेलेबल। हम जो कलकत्ता और हैदराबाद में देखते हैं, ये फर्स्ट टाइम है, एक एक्सपेरिमेंटल है। नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड से बहुत सारे जगह पे जब अवेयरनेस होगा कि नहीं, भुवनेश्वर में भी ऐसा एक प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है, तो नो डाउट बहुत बड़े बड़े कंपनियाँ भी आएंगी यहाँ पर। केज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज़्यादा हैं, मेडिसिन वाले हैं। हमारे यहाँ लगभग 60-70 कंपनी है मेडिसिन के। उनके अंदर भी एक अवेयरनेस जा रहा है कि नहीं, उड़ीसा में भी इस टाइप से हो सकता है। तो नो डाउट इन फ्यूचर दे विल कम एंड सर्व टू द फार्मर डेफिनेटली। जैसे बोल रहे हैं कि पहले हमारा उड़ीसा में बिफोर लेट अस टॉक अबाउट बिफोर 5 years दैट all the poultry things, poultry chicks and poultry chicken used to comes from neighboring state like Andhra Pradesh, West Bengal से आता था। लेकिन अभी जो 4-5 साल में इतना हमारा पोल्ट्री बिजनेस बढ़ रहा है। वी आर प्रोग्रेसिंग एज बिकॉज गवर्नमेंट का भी डिफरेंट स्कीम है। जैसे बड़ा स्कीम आपका मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना है, उसके बाद स्टेट प्लान का स्कीम सब है, 500 ब्रॉयलर, 2000 ब्रॉयलर, 1000 लेयर। तो डिफरेंट जो स्कीम सब है, एंड मेनली मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना जो है, जो कि आपका वो पोल्ट्री एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे मोटिवेट कर रहा है। जैसे आपका 1 करोड़ तक ब्रॉयलर के सब्सिडी है, एंड लेयर का आपका अभी 5 करोड़ हो गया। तो 5 करोड़ हो गया है
MKVK से। तो बेसिकली जैसे भारती जी बोले कि बहुत सारे कैश बेस्ड कंपनी को भी बुलाए हैं, उसके बाद ब्रॉयलर बेस्ड कंपनी को भी बुलाए हैं। उनका जो आपका हम देख रहे थे कि डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, लाइक जो आपका इंटीग्रेशन या इसी पोल्ट्री फार्म है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल फार्म का जो एग्जिट फैन के लेके आपका जो बड़ा बड़ा सा फीड इक्विपमेंट्स है, ऐसे सब बहुत सारे हैं। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन है कि ये सब इस एक्सपो के जरिए में कुछ इंटीग्रेशन वगैरह भी आया है, इंटीग्रेशन कंपनी भी? जी, इंटीग्रेशन कंपनीज आए हैं, ऐसी बात नहीं है। अपना सारे इंटीग्रेशन कंपनी तो उड़ीसा के नहीं आए हैं, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो कि एसोसिएट हैं, जैसे पशुपति हैं वगैरह, ये लोग आए हुए हैं, अपना व्यूज़ भी एक्सप्रेस किए हैं, ऐसी बात नहीं है। और मेनली फोकस्ड है मेडिसिन्स एंड केज इंडस्ट्रीज, ज़्यादा फोकस है। लोग को नए जगह नया चीज़ देखने को मिल रहा है, नया इनोवेटिव आइडियाज़ मिला। यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए जो अपने स्पीच में भी बहुत सारा चीज़ बताएं, कैसे वैक्सीनेशन करना है, मेडिसिन किस टाइप से मेडिसिन देना है, अभी सिनेरियो थ्रेट जो अभी बर्ड फ्लू और माइकोप्लाज्मा का है, उसको कैसे हम बचाना है अपने इंडस्ट्री को, क्योंकि थ्रेटनिंग वहीं पर है। तो सारे कंपनी को मोटिव है हाउ टू सेव द फार्मर। जब तक फार्मर को सेव नहीं करेंगे तो वो खुद कंपनी भी ग्रो नहीं करेगा और फिर पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ का नुकसान ही होगा। और बेसिकली देखिए लगभग 4-5 वर्षों में पोल्ट्री उड़ीसा में जितना ज़्यादा एग्रेसिव वे से बढ़ा है, उसी एग्रेसिव वे से डिजीज़ थ्रेट भी बढ़ा है। तो ये कि ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फार्मर से मिल रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस उसके एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहे हैं, मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर्स अपना शेयर कर रहे हैं, सो दैट कि वी विल सेव आवर इंडस्ट्री विल बी सेव। ये ह्यूज इंडस्ट्रीज है, लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अगर थोड़ा कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो इकोनॉमिक लॉस के साथ एम्प्लॉयमेंट इश्यूज भी आ जाते हैं। ये सारा चीज़ देख करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और नेक्स्ट ईयर हमें लगता है कि इससे भी बड़ा हम उम्मीद करते हैं कि होगा और बहुत सारे और कंपनी को इनवाइट करेंगे। अवेयरनेस जा रहा है, यहाँ का फील्ड रिपोर्ट, यहाँ का विजिट रिपोर्ट हो सकता है पूरा ऑल ओवर इंडिया में जाएगा। तो लोग को एक रहेगा कि नहीं, भुवनेश्वर एक ऐसा जगह है जहाँ हम जा कर के अपना एक्सपीरियंस और नया चीज़ शेयर कर सकते हैं फार्मर्स को, सो दैट बोथ आर बेनिफिटेड। फार्मर्स आर बेनिफिटेड एंड इनफैक्ट ऑफ कंपनी विल बी बेनिफिटेड। तो ये एक देखना है और ज़रूरी। बहुत बढ़िया भैया, क्योंकि जैसे बोले कि एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन, तो आपका जो ये यहाँ पे द मेन ऑब्जेक्टिव मिशन विजन ऑफ दिस पोल्ट्री एक्सपो इज टू एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड जो एग्जीबिशन न्यू थिंग्स इनोवेशन है, नया जो क्रिएशन है, इनोवेटिव थिंग्स है, क्या नया आया है उसको जान के वो फार्मर के लेवल पे है कि आपके एंटरप्रेन्योर के लेवल पे, एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन द फीडबैक, नॉट ओनली वन वे, इट इज़ ए 2-वे प्रोसेस। आपका फीडबैक, फार्मर्स का भी फीडबैक ले रहे हैं कि क्या चाहिए उनको और उनके हिसाब से कंपनी डे बाय डे डेवलप होगा। तो मैं गुजारिश करूँगा भारती जी को, मेरा बड़ा भाई है, उनको गुजारिश करूँगा कि वो भी एक पोल्ट्री कंपनी में है, तो आपकी कंपनी के बारे में बताइए थोड़ा, आपका कंपनी क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कर रहा है, थोड़ा सा हमारे दर्शक बंधु को थोड़ा बताइए। बेसिकली हमारी कंपनी एंटीवायरल प्रोडक्ट के लिए इम्यूनिटी बूस्ट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो कि जैसे कि IBD हुआ, मैरेक्स हुआ, ऑल पॉक्स हुआ, ये सब जितने भी वायरल डिजीज़ है उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन प्रिपेयर करता है, जो कि अदर कंपनी में नहीं है। ये यूनिक फीचर्स हैं हमारे कंपनी का। हम उस डिजीज़ के अगेंस्ट में हम तो ये चाहेंगे कि पहले वैक्सीनेट कर दें। इंस्पाइट अगर वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ अगर आउटब्रेक होता है तो सो दैट हमारा जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन है वो उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी देता है बर्ड को, सो दैट कि वायरस फैले नहीं। ऑलरेडी वायरस आ चुका है, ये नहीं कहेंगे कि 100% सेव कर देंगे बर्ड को, लेकिन हम 80 to 85% बर्ड्स को सेव कर देते हैं अपने ये। और इसके अलावा भी जनरल प्रोडक्ट है हमारे पास, लिवर टॉनिक है, कैल्शियम्स है, ट्रेस मिनरल्स है वगैरह हैं सब, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग वोकल फॉर लोकल है, हमारा यहीं की मैन्युफैक्चरिंग है, सो दैट हमारा प्राइस भी
जो अदर कंपनी है उससे थोड़ा लो ही रहता है। ये एक हमारा मतलब फार्मर्स फ्रेंडली है, थोड़ा सा friendly। फार्मर्स अफोर्डेबल कर सकते हैं। एफोर्ड कर सकते तो बहुत बढ़िया है भैया। बहुत 10 मिनट हम लोग आपके साथ बातचीत किए और मैं आशा कर रहा हूँ कि ये पोल्ट्री एक्सपो आगे भी जैसे सर बोले कि आगे बढ़े और बहुत बड़ा भी होगा। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हमारा उड़ीसा में पोल्ट्री एक्सपो हुआ। तो आपका इतना जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और एनीप्रेन्योर से आपका तहे दिल से प्रणाम।